अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑफ्थल्मोलॉजी लेक्चर एक्ट्रोपियन के बारे में है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज आईलिड एनाटॉमी तो यू कैन कंसल्ट माय वीडियो इन द प्लेलिस्ट एंड दैट विल होपफुली फैसिलिटेट योर लर्निंग एंड मेक दिस वीडियो ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट्रोपियन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आईलिड जो होती है वो ग्लोब से इवर्ट हुई होती है, बाहर की तरफ टर्न हुई होती है, और उसकी वजह से जो आपकी आईलिड होती है वो उसकी इनर सरफेस एक्सपोज हुई होती है। बिकॉज ऑफ दिस एन इम्प्रॉपर आईलिड क्लोजर, आँख में इरिटेशन होती है और ड्राइनेस होती है, और प्रॉपर लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन नहीं हो पाती आई की। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम कॉज के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो देयर इज़ कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में ये कि सिनाइल, सिकेट्रिशियल, पैरालिटिक और मैकेनिकल कॉजेज हो सकती हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सिनाइल कॉज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। इसमें एज रिलेटेड लोअर आईलिड जो होती है वो खास तौर पे इन्वॉल्व होती है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑर्बिक्यूलरिस ओकुली मसल लैक्स हो जाती है, उसकी टोन कम हो जाती है, और एज रिलेटेड उसके कनेक्टिव टिश्यूज में एट्रोफी हो रही होती है। सिकेट्रिशियल टाइप जो होती है उसमें स्कारिंग हुई होती है ऑफ द पेरी ऑर्बिटल स्किन, और उसकी वजह से एक कंट्रैक्चर और एक पुल बन जाता है जिससे आईलिड ग्लोब से दूर हो जाती है। इसके कॉमनेस्ट कॉजेज हैं केमिकल इंजरीज, ट्रॉमा, लैसरेटिंग इंजरी, medications that cause dermatitis, burns, and sometimes surgeries around the eye which can leave scars that pull your eyelid outward. फिर ये कि पैरालिटिक टाइप भी होता है, जिस तरह के फेशियल नर्व पैल्सी है, उसमें भी ऐसे है कि ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मसल वो अपनी उसकी वो वाली टोन नहीं होती, और उसकी वजह से एक्ट्रोपियन हो जाता है, एंड दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। मैकेनिकल टाइप में ये है कि समहाउ ग्रोथ इस तरह की आंख के अराउंड बनी होती है कि आईलिड बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो सीन इन थीसिस बल्बाई, इन ऑफ्थल्मोस एंड इनक्यूलेटेड आई। कंजेनिटल टाइप में ये है कि ये रेयर होता है काफ़ी, लेकिन जब हो तो बायलेटरल होता है मोस्टली, और ये बेसिकली एक डिफॉर्मिटी है डेवलपमेंटल ऑफ द आईलिड, और इसमें आईलिड होती ही ऐसी हैं। और सम बेबीज़ जो होते हैं दे आर बॉर्न विद एंट्रोपियन ऑल्सो एंड एक्ट्रोपियन ऑल्सो, ये दोनों कंजेनिटली होते हैं। पैथोलॉजीज़ की ये है कि सिम्टम्स जो है ना उनके, अगर आप लॉजिकली उनको सोचें तो उनकी वजह यही है कि आपकी एक्सपोजर ज़्यादा है कंजक्टिवा की, ठीक है, बल्बर और पैल्पेब्रल, और उसकी वजह से जब कांटेक्ट नहीं ना रहता सरफेस का तो पंक्टा भी आगे की तरफ हो जाते हैं, तो टीयर फिल्म प्रॉपरली ड्रेन नहीं होती, तो सारी जो टीयर्स होते हैं वो बनते तो जाते हैं लेकिन उनकी ड्रेनेज इम्प्रॉपर होने की वजह से ऑल योर टीयर्स काइंड ऑफ स्पिल ओवर, और इसको एपिफोरा कहते हैं, एक्सेसिव टीयरिंग। फिर ये कि क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो हो सकता है क्योंकि हर वक़्त को जो कंजक्टिवा है वो एक्सपोज़्ड है और थिकन्ड भी हो जाता है। फिर ये कि एक्सपोज़र केराटिटिस या एक्सपोज़र केराटोपैथी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो मॉइस्ट नहीं रहता और वो डेसिकेट हो जाता है और उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट एक्सपोज़र केराटोपैथी इफ यू आर इंटरेस्टेड। फिर ये कि एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जो होता है, हर वक़्त की इस टीयरिंग से ये भी आप प्रोन हो जाते हैं टू डेवलप दिस। सिम्पटम्स में ये है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हर वक़्त आँखों से पानी निकलता रहता है, आँखें ड्राई महसूस होती हैं, ग्रिटी महसूस होती हैं, ऐसा लगता है आँखों के अंदर कुछ है, इरिटेटेड और रेड आँख है, रोशनी बुरी लगती है, विंड बुरा लगता है, और क्रॉनिक आई इन्फेक्शन रहती है अक्सर। ग्रेड्स इसके डिफरेंट तरीकों से लोगों ने क्लासिफाई किए हुए हैं। आप ऑनलाइन देखें तो देयर सो मेनी डिफरेंट ग्रेड्स। ये टिपिकल टेक्स्ट बुक जो ग्रेडिंग है वो मैंने आपको बताई है, तो उसमें ये है कि जिस डिग्री पे वो रोल आउट हुई है उस हिसाब से ग्रेड्स हैं। तो ग्रेड 1 में ये कि पंक्टम इवर्टेड है, ग्रेड 2 में ये कि लिड मार्जिन इवर्टेड है एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा इज विजिबल, एंड ग्रेड 3 में फॉर्निक्स इज आल्सो विजिबल। तो ट्रीटमेंट ये है कि इसको इग्नोर नहीं करना, इसको आप अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे, कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगी, विजन भी लूज हो सकती है। एज अर्ली एज पॉसिबल इंटरवेंशन करनी चाहिए, और ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द severity and underlying cause. Non-surgical ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली आर्टिफिशियल टीयर्स और ऑइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं पेशेंट को। आईलिड्स को आप टेम्पोररीली टेप कर सकते हैं इन अ वे कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। बोटॉक्स इंजेक्शंस कुछ लोग रेकमेंड करते हैं टू टाइटन द मसल्स अराउंड द आई एंड रिपोजिशन द लिड। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसकी डिटेल्स एमबीबीएस के स्कोप से बहुत बाहर है। जस्ट नो कि डिफिनिटिव ट्रीटमेंट यही है, और इसमें यह कि मसल्स को टाइटन किया जा सकता है, एक्सेस स्किन रिमूव हो सकती है और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है। प्रिवेंशन ये है कि बहुत सारे ऐसे वजूहत हैं जिनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे एजिंग है और ऑल दैट, लेकिन जो आप कर सकते हैं आप अपनी आँख को इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शंस अगर हों तो उनको प्रॉम्प्टली ट्रीट करें, और रूटीन आई चेकअप्स अपने रखा करें। हर 6 महीने बाद, साल बाद आईज़ को चेकअप कराना जो है वो अच्छी आदत है। इंशाल्लाह
और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.